नमो नमः सर्वेभ्यः। पुनः आप लोगों का स्वागत है। कल हम बात की थी। कल हमने एक तो जो संधि है, संधि का एक जो स्वरूप था सत्व संधि, और उसके साथ जो युग्मक ध्वनि है, और थोड़ा सा हमने अक्षर और वर्ण पे भी बात की थी। तो आज हमारे सामने बलाघात एक टॉपिक होगा, उससे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ गुण अद्भुत होते हैं। सत्य बोलना और नित्य प्रति विद्या प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करने की चेष्टा करना और त्याग, ये अद्भुत गुण है। कहते भी हैं, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यः समम तपः, नास्ति रोगः समम दुःखम, नास्ति त्यागः समम सुखम। अर्थात नास्ति, न अस्ति, नहीं है, विद्या, चक्षु मतलब नेत्र, विद्या के समान कोई नेत्र, सम मतलब समान, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं। अर्थात विद्या अद्भुत है। नास्ति सत्य, न अस्ति नास्ति, नहीं है। सत्य के समान कोई तप संसार में है ही नहीं। अगर कोई तप है तो वो सत्य है। नास्ति रोगः समम दुखम, अर्थात रोग के समान सबसे भयंकर अगर संसार में कोई दुख है तो वो रोग है, व्याधि है, इलनेस है। और त्याग के समान, अगर आपको मन को प्रसन्न करना है, यदि मन प्रसन्न रखना है तो त्याग करना सीखो, क्योंकि त्याग में जो सुख है वो संसार में किसी भी वस्तु में नहीं है। अगर ये अद्भुत गुण हमारे अंदर आ जाएं तो निश्चित रूप से हम समाज का और राष्ट्र का कल्याण करने में, मार्गदर्शन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं शुभ विचारों के साथ चलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, और बलाघात हमारा एक टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। बलाघात बहुत बढ़िया शब्द है। देखिए, दो शब्दों के योग से बल और आघात, दीर्घ संधि है, बल आघात से बलाघात बना है। संधि प्रकरण में चलेंगे, वहां विस्तार से बात करेंगे। बल और आघात, बल का मतलब आप जानते हैं, फोर्स। आघात प्रहार, मतलब कुछ जब हम बोलते हैं तो कभी कभी स्वर पर एक प्रहार होता है, एक स्वर पर एक बलाघात करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, बल का प्रहार करना पड़ता है स्वर पे। तो इसलिए जब हम उच्चारण करते हैं उस समय जिस स्वर पर या स्वरों पर जो आघात हो, जो प्रहार हो, उसी को बलाघात कहते हैं, उसी को स्वराघात कहते हैं। उच्चारण करते समय, जब पुनः कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, उच्चारण करते समय जब स्वरों पर आघात हो, बलाघात हो, प्रहार हो, उस प्रक्रिया को ही बलाघात कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्वर हैं, शब्द हैं, जब हम बहुत ज्यादा उस पर पल देते हैं, जोर देते हैं, ठीक है, तो वो बलाघात कहलाता है। इसलिए बलाघात को स्वराघात भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये तीन प्रकार के होते हैं: वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। ध्यान से सुनिए, वर्ण बलाघात या वर्ण स्वराघात,
शब्द बलाघात या शब्द स्वराघात, वाक्य बलाघात या वाक्य स्वराघात। ठीक हो गया, स्वराघात और बलाघात एक ही बात। अब वर्ण में क्या होता है कि जब वर्ण पर जोर पड़े, बोलते समय, उच्चारण करते समय जब वर्णों पर प्रहार हो, वर्णों पर जोर पड़े, तो वो जो है वर्ण बलाघात हो जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा है, कुछ शब्द उदाहरण के लिए लिखी है मैंने। पित, छोटी ई है, बड़ी पीत। अब देखिए आप, यहां पर ई है, यहां पर ई है, तो दोनों में अंतर आ गया है। एक ई में, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो हमने पित्त को पीत बोल दिया, पित्त बोलना था, पीत बोल दिया, मतलब बल दे दिया, इस छोटी ई को बड़ी ई बना दिया हमने, पीत हो गया। तो पीत का मतलब पीला, पित्त, वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार की तो व्याधियां हैं, तो ये पित्त, ये व्याधि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो है, ये है पीत। ठीक है ना, यहां कल, कल मतलब आने वाला कल, और यहां काल, काल मतलब मृत्यु को भी कहते हैं, समय को भी कहते हैं, अंतर आ गया। यहाँ अ था, यहाँ आ हो गया। यहाँ चल, चलो भाई चलने के लिए, यहाँ चाल, अंतर आ गया। तो ये वर्ण बलाघात है। तो स्वर आपने ई का ई हो गया, अ का आ हो गया, अ का आ हो गया, तो ये जो है अर्थ को परिवर्तित कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इनको वर्ण बलाघात कहते हैं। अब शब्द बलाघात क्या है? जब शब्दों पर बल पड़े, बोलते समय, उच्चारण करते समय, जब हम शब्दों पर बल का प्रयोग करें, ज्यादा जोर दें किसी शब्द को, जैसे मैंने कहा आप जाओगे, उदाहरण, मतलब एक उदाहरण है, वाक्य है, आप जाओगे, और मैंने कहा आप में से कोई नहीं जाएगा, आप में से कोई नहीं जाएगा, तो कोई पर क्या हो गया? बल पड़ गया। कोई, आप में से कोई नहीं जाएगा, कोई, तो बल पड़ गया, तो ये शब्द बलाघात हो गया, शब्द पर बल पड़ गया। या कहीं भी, या कहीं, संसार में कहीं नहीं है, तो कहीं पर मैंने क्या कर दिया? जोर दे दिया, बल दे दिया, बल आघात कर दिया। तो ये जो है कहीं, कोई, ये वाक्य में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, वाक्य में कोई भी शब्द स्वराघात या बलाघात हो सकता है, मतलब जिस स्वर पर आप जोर दें वही स्वराघात बलाघात होगा। जिस शब्द पे, कोई भी शब्द हो सकता है। मैंने कहा कि मैं सब कुछ जानता, तो मैं पर मैंने क्या दिया? जोर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? शब्द बलाघात, मतलब जिस भी शब्द पर आप जोर देंगे। दोबारा कह रहा हूं। अब तीसरा क्या है? वाक्य बलाघात। वाक्य बलाघात में अमूमन निपात, कुछ निपात अव्यय है, निपात एक अव्यय होता है। निपात का मतलब नीचे उतरना, निपात अव्यय होता है। और अव्यय के जो 5 भेद हैं उसमें निपात भी आता है। अभी अव्यय प्रकरण में हम बात करेंगे उसका। तो निपात, जब वाक्य पर वाक्य के अर्थ को बल मिले, वाक्य के अर्थ को, जो वाक्य में शब्द है ना, उनके अर्थ को बल मिले, वहां पर निपात का अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा? जैसे मैंने कहा अमन गांव जा रहा है। अब अमन गांव जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैंने दूसरे वाक्य में कहा अमन ही गांव जाएगा, अमन ही गांव जा रहा है, अर्थात अमन के साथ कोई दूसरा नहीं जा रहा। अर्थ में अंतर आ गया है। अमन गांव जा रहा है, ठीक हो गया, और अमन ही गांव जा रहा है, तो अर्थात केवल अमन जाएगा, हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, ये अंतर आ गया। या मैंने कहा तुम भी चले जाओ, या तुम चले जाओ, या आप चले जाओ, आप भी चले जाओ, बहुत अंतर आ गया। तो यहां ही और भी में मैं क्या कर दिया? मैंने निपात अव्यय में मैंने यहां बल दे दिया, तो ये वाक्य बलाघात हो जाएगा। तो ये जो थे वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात। ठीक है, तो ये बलाघात अर्थात स्वराघात के 3 भेद है। मैंने आपको बहुत ही जो एक इनका जो स्वरूप था, मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया। और निश्चित रूप से बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
और कल हमने जो सीखा अक्षर वर्ण, आज हमने बलागात सीख लिया, हमने युग्मक ध्वनि सीख ली। एक एक करके हम सीख रहे हैं। निश्चित रूप से जो ये बूंद है, अरे एक दिन ये एक घड़े को भरने वाला है, वाली है ये बूंद, और धीरे धीरे सीखते हैं। और बिल्कुल भी आपने इसमें प्रयास करना है। और इसी जो विषय है हमारे पास बलाघात, मैं इसी विषय को यहाँ पर, इस विषय को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। कल फिर पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें।